तमाम मकतबा फ़िक्र के से तल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात का कि आपने इंतहाई शार्ट नोटिस के ऊपर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मैंने DPO साहब को भी कहा था कि जब मैं इनफैक्ट मेरा ये पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट के विज़िट्स हैं और उसमें मेरी ये है कि पहले ही विज़िट में जो इलाके के मशरान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो उलमा हैं और जो और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, इनसे इनकी राय जानी जाए और ये मालूम किया जाए कि पुलिस कहाँ खड़ी है, इनकी तवक्कुआत पुलिस पे क्या हैं। और फिर ताकि चूँकि मैं भी यहाँ पे जिस तरह आपने भी कहा कि नया हूँ और DPO साहब भी नए यहाँ पे तैनात हुए हैं, तो ये हम दोनों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही, आज ये मौका रहा कि आपके ख़ुद आप यहाँ पे तशरीफ़ आए और आपने तमाम मसाइल के बारे में हमें बताया। इसमें जो आपने ओवरऑल जनरली मैं आपको बताऊं कि अमन के लिए किसी भी इलाके के लिए पुलिस का और पब्लिक का साथ साथ होके चलना, एक नज़र से दहशतगर्दी को और बेअमनी को, लाअमनी को देखना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इलाके की। और जब हम आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से शिकवे शिकायत नहीं करेंगे, तो वो जो गैप बनते हैं बीच में, वैक्यूम बनता है बीच में, जिसको इसी तरह बदअमनी फैलाने वाले जो अनासर हैं वो उसको फील करते हैं। तो इस मौके की मुनासबत से मैं DPO साहब को भी, हमारे जो SDPO साहिबान हैं, SHOs हैं, उनको भी मैं अर्ज करूँगा कि पब्लिक के साथ अपना लाइज़ान रेगुलर बुनियादों पर, और हमारे जो दफातर हैं ये हमेशा आवाम के लिए खुले होने चाहिए। मैंने यहाँ पे मालाकंड पे सर्व नहीं किया, लेकिन साथ स्वाबी में मैंने 1.5-2 साल सर्व किया। शुरू में ASP पेशावर में था वहाँ पे, फिर स्वाबी में ASP 1.5-2 साल रहा, फिर SP सिटी पेशावर रहा, SSP रहा, DPO रहा बटग्राम, DI खान हरीपुर, और फिर FIA में मैं भी था तो डायरेक्टर FIA KP को 1.5-2 साल रहा। तो इस लिहाज से यहाँ के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं और यहाँ की जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक की है, उसका काफ़ी हद तक उससे मैं इल्मी हूँ। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ आके ख़ुद आपसे सुनूँ। आपने जिन जिन पुलिस के मामलात के लिहाज से जिनकी निशानदेही की, इंशाल्लाह इनमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक तो DRC है, इसको और फ़ाल बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है थानों में और कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और DRC माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल एक एक्सपेरिमेंट रहा है और इसमें हम चाहेंगे कि इसको और फाल बनाएं, ताकि एक तो ये ऐसा फोरम है जिससे पब्लिक और पुलिस के आपस में गैप भी कम होता है, और दूसरा यह है कि अवाम के मसाइल बजाय कि FIR करें और फिर थाना कचहरियों के हवाले हो जाएं, तो ये एक फोरम है कि जिससे लोगों के मसाइल है, तो उसको हम फाल करेंगे। बाकी मौलाना साहब ने 1-2 पॉइंट कहे यहाँ पे, जो पिकनिक पॉइंट हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसमें ज़रूर DPO साहब ख्याल रखें कि वहाँ पे पुलिसिंग का ये मकसद नहीं है कि सियाहत पे जाने वाले लोगों को हम तंग करें। जो जैनवन यहाँ के लोग हैं, जो बाहर से भी आते हैं या बुनेर से भी जाते हैं, तो कोई वो लोगों को सूंघना शुरू कर दें, उनकी जनाब तलाशियाँ लेना शुरू कर दें, ये भी कोई कल्चर ठीक नहीं है। इसका नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। और लेकिन यह है कि ऐसे जो अगर स्पॉट्स हैं तो उसमें कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हो, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हो, हमारे जो यहाँ की रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ हो, तो उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। और बाकी जो हैवी ट्रैफिक के बारे में है, इसका तरीक़ाकार DPO साहब को ने नोट कर ली है, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप ज़्यादातर ने पॉइंट आउट की यहाँ पे, वो ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो ड्रग इस्तेमाल करता है वो तो विक्टिम है, लेकिन जो लोग सप्लाई करते हैं और जो इसका बिजनेस करते हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और उसमें मैं DPO साहब को भी और बाकी जो अफसरान को भी कहूँगा कि इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लें और रेगुलर ये एक्शन लें, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन का सवाल। पहले तो ड्रग होती थी ना, ये चरस अफीम वगैरह, तो अब तो ड्रग भी ऐसी आ गई कि लोग उसके इन्फ्लुएंस में आके फिर क्राइम भी करते हैं और बड़ी बेदिली के साथ करते हैं, उसको बड़ी
दीदा दिलेरी के साथ करते हैं और साथ मर्डर वगैरह और इस तरह भी हो जाते हैं। तो उसको इंशाल्लाह हम नज़र रखेंगे। और जो आपने मुख्तलिफ पॉइंट उजागर किए, मेरी टीम ने भी नोट किए, DPO साहब ने भी नोट किए, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ, आवाम के साथ, पब्लिक के साथ मिल के ही पुलिस कामयाब हमेशा से रही है और हमेशा होगी। और इसमें मैं आपसे एक दफ़ा फिर तवक्को रखूँगा कि आप अपने जो यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ गाए बगाए ज़रूर कोऑर्डिनेशन करें, उनसे मिलें। और जब भी आपका स्वात आना हो किसी भी मुकाम के लिए तो आपने ज़रूर वहाँ पे मेरे दफ्तर में भी आए। मेरे दफ्तर आपके लिए खुला है ताकि ये जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये चलता रहे। और इस ज़िले ने बिलखुसूस दहशत गर्दी के टाइम के ऊपर यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की पब्लिक ने बहुत कुर्बानियाँ दी, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप वो दिन दोबारा देखें। और उसमें ज़ाहिर है पुलिस अलोन के ऊपर अगर हम कहें कि ये करेगा, पब्लिक ने सबसे पहले पुलिस की आंखें और कानों का किरदार अदा करना है। बुनेर के लोग वैसे भी बड़े माशाल्लाह दुलेर भी हैं और बागैरत भी हैं, और वो ज़ाहिर है अपने इलाके में इस तरह के आके एक कानून से हट के बदअमनी फैलाने वाले अनासर की मेरी पूरी तवक्को है कि शुरू से ही निशानदेही करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह फिर हमारी जानें भी आपके लिए हाज़िर हैं। और हम पूरा इंशाल्लाह इसमें कभी हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह के अनासर फिर दोबारा सर उठाएं। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो पिछले हालात रहे कुछ साल पहले और उसमें जो आवाम ने कुर्बानियाँ दी उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं गाए बगाए चक्कर लगाता रहूँगा, और अगर आप भी स्वात आए तो आपने ज़रूर वहाँ पे चक्कर लगाना है, और ताकि इलाके के जो मसाइल हैं वो हों। क्योंकि कुछ तो ये मशरान है, मैं जिस तरह बादशाह साहब हैं इनसे होती रहती है, शेर अकबर लाला, इनसे भी मेरी बड़ी पुरानी, जब स्वाबी में भी थे तो इनसे मुलाकात होती थी, क्योंकि स्वाबी भी करीबी है। लेकिन यह है कि चूँकि पोस्टिंग बालाकंड में मेरी पहली है, तो मैं चाहूँगा कि आपसे ये ताल्लुक़ और ये जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जो फ़ज़ा है ये कंटिन्यू रहे। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया।